हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे पर्सन के बारे में जिन्होंने अफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी जीरो से स्टार्ट किया था। इनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जब इन्होंने अफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी को स्टार्ट किया था। इतना इनके पास पैसा नहीं था कि अफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट कर पाए, बट कहते हैं ना, जिसको करना होता है वो कर ही लेता है। कैसे भी करके इन्होंने पैसे को अरेंज किया, कहीं ना कहीं से इन्होंने पैसे को कलेक्ट किया और वर्क को स्टार्ट किया, अफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट किया और इन्होंने चीज़ों को सीखा, इंप्लीमेंट किया, मेहनत किया। और आज मैं आपको बता दूं, अफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी को जब इन्होंने स्टार्ट किया था उसके 1.5 साल में इन्होंने 16 लाख से भी ज़्यादा की इनकम को जनरेट कर लिया है। अगर आप एक अफिलिएट मार्केटर हो, आप अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, आप अफिलिएट मार्केटर बनना चाहते हो, एक सक्सेसफुल अफिलिएट मार्केटर बनना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कैसे इन्होंने वर्क किया, क्या इनका प्रोसेस था, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ ये बताने वाले हैं। कैसे इन्होंने एग्जैक्ट 16 लाख से भी ज़्यादा की इनकम को जनरेट किया है, सब कुछ इस वीडियो में आप जानने वाले हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, इसके बिल्कुल मत करना, वरना आपसे कुछ ऐसा पॉइंट मिस हो सकता है जो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आप अफिलिएट मार्केटर नहीं हो, आप कोई जॉब पर्सन हो, हाउसवाइफ हो या एक स्टूडेंट हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। हो सकता है कि आपको आगे वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए, बट वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इनकी तरह, जिसको आप वीडियो में देखने वाले हो, कैसे आप अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। तो चलो हम बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मतलब मुझे पढ़ाई करने का ज्यादा मन नहीं करता था। तो सर मुझे मतलब फोन चलाने का बहुत ज्यादा शौक था। शुरू से बचपन से ही फोन चलाने का बहुत ज्यादा शौक था। मतलब दूसरों से फोन लेके चलाता था। मतलब दूसरों से लेके चलाता था, वो मना भी करते थे। तो मैं पापा से जियो का फोन लिया पहली बार। ठीक है, उसके बाद मेरा वो फोन हो गया। जब वो फोन टूट गया, उसके बाद मैंने, जो मेरे मामा आए, उन्होंने मुझे गिफ्ट में, मतलब एक टूटा सा फोन था वीवो का, वो मुझे गिफ्ट में दे दिया। तो सर मुझे तो मतलब अर्निंग वगैरह मुझे मालूम था कि सर ऑनलाइन अर्निंग होती है, इतना मुझे मालूम था। तो सर मैं उसमें सर्च करता रहता था डेली यूट्यूब पे लगा के, मतलब कौन सी चीज से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, ये चीज मैं सर्च करता रहता था। तो एक दिन मुझे अफिलिएट मार्केटिंग का पता चला। तो उससे सर मुझे इसका इन्फॉर्मेशन हुआ। सर मैंने एक लड़के से कनेक्ट भी किया, फिर सर उसके साथ मैंने ज्वाइन किया। एंड सर फिर उसके बाद मैंने ट्रेनिंग को फॉलो किया। जैसे मैं ट्रेनिंग को फॉलो करता रहा, सर मेरी अर्निंग सर 1 या 1.5 महीने बाद स्टार्ट हुई थी, जब मैंने ये ज्वाइन किया था। ओके, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, आ रही है। या सर मेरी मतलब जो फर्स्ट हुई थी वो 1 महीने बाद हुई थी, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तब मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। मैं काफी डरता था हर चीज से, फोन पे बात करने में शर्म आती थी, डर बहुत ज्यादा, किसी से बात नहीं करता था। मतलब तो सर ऐसे हौले हौले करके, मतलब धीमे धीमे करके मैंने लोगों से कनेक्ट करना शुरू किया। मतलब डर तो था सर अंदर, पर मैंने कनेक्ट करना शुरू किया, क्योंकि जब तक मैं कुछ करूंगा नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। सर अंदर से था कि अगर मैं पढ़ाई में तो मतलब सही नहीं हूँ, तो मुझे जिंदगी में कुछ करना है। जब तक आपके अंदर कुछ डर नहीं होता ना सर, तब तक आप कुछ नहीं करते। जैसे अगर किसी बंदे के अंदर डर नहीं है कि वो फेल हो सकता है, सर वो जिंदगी में मतलब कुछ करेगा नहीं। उसे क्या लगेगा कि अगर ये वाला ये ऑप्शन नहीं है तो सर दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा मुझे, अगर मैं ये वाला नहीं कर सकता तो सर दूसरा कर सकता हूँ। तो वो चीज सर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे अंदर डर होगा ना सर फेल होने का, तो हम सर अच्छा काम करेंगे, उस चीज में अच्छी तरह से काम करेंगे सर, एंड सक्सेस भी होगी। अच्छा मोहित, एक बात बताओ यार, जब आपने एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन किया तो आप कह रहे हो कि ज्यादा कुछ पहले पता नहीं था, तो आपको सेल्स, लीड्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप, इन सब के बारे में आइडिया था कि हाँ ये सारी चीजें भी कुछ होती हैं, और या फिर ये आपने ज्वाइन करने के बाद में धीरे धीरे सीखी है? सर जब मैंने ये स्टार्ट किया तो सर मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, कैसे क्या होता है कुछ भी नॉलेज नहीं था। जब मैंने स्टार्ट किया था तो सर जो मेरा मेंटर था वो मेरा एक दोस्त था, सर स्कूल का, पर उसे भी कुछ ज्यादा पता नहीं था। वो क्या करता था कि स्कूल में आके दूसरे लोगों से बोलता रहता था, लड़कों से, कि भाई तू मेरा कोर्स ले ले, तू मेरा कोर्स ले ले। कि भाई मैं, पर मुझे पता था कि सर मैं ऐसा तो करूंगा नहीं, क्योंकि सर ऐसे करूंगा तो सर फेल कभी नहीं होती ऐसे, क्योंकि सर एक दो बिक जाएंगे उससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। तो इससे फिर मैंने बाद में ऑनलाइन ट्राई किया, फिर मुझे पता चला कि सर फेसबुक पे बहुत ज्यादा मेंबर है। फेसबुक पे इतने मेंबर है कि अगर आप वहां से लीड आई ना सर, तो आपकी सेल गारंटी से होगी। सर मुझे इतना पता था, इसलिए मैं मतलब जो फेसबुक है ना सर, उस पर डेली पोस्ट डालता रहता था। और सर ऐसे ग्रुप ज्वाइन करता था जो सर बिल्कुल अलग हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं सर, ऐसे ग्रुप ज्वाइन करते हैं जो अफिलिएट मार्केटिंग के हैं, अफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, उनको ज्वाइन करते हैं। पर मैं सबसे अलग करता था, जैसे धार्मिक, जैसे जय श्री राम का, भोले बाबा का, ऐसे ज्वाइन करता था जिसमें लोग नहीं है सर अफिलिएट मार्केटिंग के। तो सर मैं अलग ही काम करता था, इसलिए मेरी पोस्ट पे कम से कम 1000-2000 लाइक आते थे, एंड कमेंट भी भर भर के आते थे सर उस टाइम। उस टाइम सर कम से कम मैं डेली 20 या 30 पोस्ट करता था एक दिन में। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है सर, एक दिन में इतना कर देता था। उसके बाद सर लीड भी खूब आ रहे थे, एंड उसके बाद ऐसा हुआ सर, मेरा 1 या 1.5 लाख अर्निंग हो गया सर फेसबुक से ही, मात्र ऑर्गेनिक। सर मैंने 1 या 1.5 लाख फेसबुक से कर लिया। उसके बाद सर क्या हुआ कि फेसबुक से मेंबर आना कम हो गए, क्योंकि सर वहां बंदे ज्यादा हो गए ना सर, वो फिर चीज नहीं काम आई। इसलिए मुझे लगा चीज नहीं काम आई, इसलिए मुझे लगा कि सर अब कोई दूसरा चीज यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे काम करूंगा तो सर काम नहीं हो पाएगा। उसके बाद मुझे पता चला कि इंस्टाग्राम से भी लोग प्रोफाइल बिल्ड करके वहां से लीड जनरेट कर रहे हैं। तो सर मैंने भी इंस्टाग्राम अपना बना लिया। मैं सर फेसबुक में भी करता था, क्योंकि मुझे फेसबुक से भी लीड आ रहे थे। अगर आप सर ऐसा करोगे कि एक चीज से छोड़ दोगे ना सर बिल्कुल काम, तो वो लीड आना बंद हो जाएंगे। पर मैं क्या करता था, फेसबुक से भी करता था, और डीएम वगैरह भी करता था, और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल भी बिल्ड कर रहा था, एंड रील भी बना रहा था, क्योंकि सर मुझे पता था कि मैं सब चीज करूंगा तभी मेरे पास लीड आएंगे।
तो सर मैं ये सब चीज करता था, स्टेटस वगैरह डेली लगाता था, क्योंकि मुझे पता था सर लीड को उसे दिखाओगे तभी वो कन्वर्ट होगा, वरना सर वो कभी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ये चीज था मेरे को। आपने मेरे एक क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। यस सर। तो धीरे धीरे करके चलेंगे सारे क्वेश्चन पे, लीड पे, क्लोजिंग पे, फॉलो अप पे, स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस यहाँ पे है, ठीक है। तो क्वेश्चंस आने दो, उसके बाद आंसर करना, क्योंकि धीरे धीरे सारा कुछ एक ही बार में बता दोगे तो फिर आगे के लिए क्या बचेगा। सर नेट का भरोसा नहीं है ना सर, तो इसलिए आप जल्दी जल्दी बता रहे हो। सर। कोई बात नहीं, नॉलेज कम देना है पर इन डेप्थ देना है, ठीक है। यस सर। इन डेप्थ मतलब होता है कि सामने वाले को सुन के उससे कुछ वैल्यू मिले और उसके लिए वो सुनने में इजी लगे और उसको वो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाए। हमारा मकसद ये होता है, राइट। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम जल्दी जल्दी में खत्म करें और चले जाए नेट के डर में। कोई बात नहीं, आज के लोग अपनी कर लेंगे, इसमें दिक्कत क्या है। पॉइंट समझ आया? ओके ग्रेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यार सबसे बड़ा आज के टाइम पे जो चैलेंज है ना एफिलिएट मार्केटर्स का, वो ये आता है कि सर मैं ज्वाइन करता हूं तो मार्केट में ना और भी बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर हैं जो काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे इतने सारे लोग हैं। तो जहां तक मुझे लगता है जब आपने ज्वाइन करा था 1 साल पहले, तो कंपटीशन तो तब भी बहुत था, तब भी बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि जब आपने ज्वाइन करा तो 10 15 20 एफिलिएट मार्केटर्स थे और वो करते थे और आपको बहुत सारा मार्केट खाली मिल गया और आपने आगे सक्सेस अचीव कर ली। तो भाई मेरे को एक पॉइंट समझाओ कि यार आज से 1 साल पहले भी इतना कॉम्पिटिशन था, कॉम्पिटिशन आज भी उतना ही है, तो आपने ऐसा क्या किया कि आप जो ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटर्स काम कर रहे थे आप उनसे थोड़ा सा अलग उठे और आपने 1 साल के अंदर अंदर 11 लाख रुपए का रेवेन्यू कर लिया? ऐसा डिफरेंट आपने क्या किया? क्योंकि मार्केट में तो और भी हजारों एफिलिएट मार्केटर्स हैं। सो व्हाट डिफरेंट यू हैव डन इन द इंडस्ट्री और व्हाट डिफरेंट यू हैव डन इन द मार्केट? यस सर। जब सर मैं मतलब ये चीज तो सबके साथ होती है सर, जब कोई ज्वाइन होता है तो उसको बहुत सारे लोग दिखते हैं सर मार्केट में कि ये इंस्टाग्राम आईडी बना रहा है, ये रील बना रहा है डेली, तो मेरा इसमें क्या काम चल पाएगा जब इतने सारे लोग हैं सर, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। पर सर ये नहीं होता। जब मैंने स्टार्ट किया था ना सर, तो सर मैं क्या करता था कि जो मतलब जो मिलीनियर ट्रैक हमारा कंपनी है ना, उसके सीधे मैं लीडर बोर्ड में जाता था। लीडर बोर्ड में जाता था, वहाँ लोगों को देखता था कि सर 7 दिन के अंदर ना 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए कमा दें। तो सर वो भी इतने हजारों लाखों लोग में से एक है ना सर, तो मैं अंदर बैठा लिया था कि अगर ये कर सकते हैं तो कर मैं भी सकता हूँ। इनके अंदर जिनके भी 2 आते हैं मेरे भी 2 आते हैं, इनके दुकान है मेरे भी दुकान है, तो सर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं इसी तरह से ट्रेनिंग देखता रहा सर, कम से कम मैंने 15 या 20 दिन लगातार ट्रेनिंग देखी सर, बिना गैप के नोट वगैरह सब बनाता था सर मैं, कि मुझे पता था अगर मैं ट्रेनिंग सीखूंगा तो ये बहुत आगे काम आएगा। बाद में अगर मैं ट्रेनिंग नहीं भी देखूं फिर भी मेरा काम चल जाएगा, अगर मैंने स्टार्टिंग में सही से मैनेज किया है तो सर ऐसे मैंने फिर किया कि मुझे भरोसा था अपने आप पे सर। अपने आप पे भरोसा हुआ ना सर तो आप कुछ भी कर सकती हैं, सीधी बात है। कोई एक ऐसा पॉइंट बनाओ, कोई एक ऐसा पॉइंट बताओ जिसने आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करी ग्रो करने में एफिलिएट मार्केटिंग में। मतलब सबसे ज्यादा क्या चीज ऐसी रही जो आपके लिए बेस्ट साबित हुई? मतलब फेसबुक ग्रुप आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट साबित रहे, या लर्निंग आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट साबित रही, आपका स्पॉन्सर आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहा? कौन सा ऐसा पार्ट था जिसने आपकी ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है? सर देखो स्पॉन्सर तो सर मेरा बिल्कुल जीरो था सर, कुछ नॉलेज नहीं थी सर, मैंने भी कुछ सीखा नहीं था ज्यादा। तो सर जो भी नॉलेज ली ना सर मैंने खुद ली अपने से, और ना किसी से मैंने बोला कि भाई नहीं, मेरा क्वेश्चन समझो। मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा हेल्प आपकी किसने की? जिसने नहीं की वो तो बताना ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आपकी लाइफ में सबसे बेस्ट पॉइंट क्या रहा कि सर मेरी लाइफ में इसकी वजह से सबसे बड़ा चेंज आया? चाहे वो ट्रेनिंग हो सकती है, चाहे वो फेसबुक ऐड हो सकता है, चाहे वो फेसबुक ग्रुप हो सकता है, चाहे वो रील हो सकती है, चाहे वो किसी से बातचीत हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ा चेंज आपकी लाइफ में एफिलिएट मार्केटिंग में कौन सी एक ऐसी चीज है जो लेके आई? सर सबसे बड़ी चीज तो सर मेरे लिए फेसबुक ग्रुप थे, क्योंकि सर मैंने सब चीज जो ऑर्गेनिक जो स्टार्टिंग फेज होता है ना सर, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर आपने जो 1 लाख शुरू के 1 लाख कर लिए ना अच्छे से, तो सर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, फिर आप अगले 2 लाख बहुत जल्दी कर सकते हो। तो सर मेरा जो शुरू का 1 लाख था उसे करीब मुझे 3 या 4 मंथ लगे थे करने में, और सर उसके बाद जो उसका 1 लाख था उसे सिर्फ मुझे 25 या 30 दिन लगे थे सर। उसके बाद तो सर मेरी ग्रोथ होने लगी, फिर मैं 1 महीने में 2 लाख जितना चल रहा था, 1.5-2 लाख ऐसे चल रहा था। तो सर ये सब माइंडसेट का होता है, अगर आपने माइंडसेट बना लिया तो सर सब कुछ हो सकता है। ओके ग्रेट। सो फेसबुक ग्रुप आपको क्या लगता है मोहित आज के टाइम पे भी उसी हिसाब से काम कर रहे हैं जिस टाइम पे जिस हिसाब से वो 1 साल पहले काम कर रहे थे? क्या उनसे आज भी रिजल्ट अचीव किया जा सकता है? सर अचीव तो किया जा सकता है, पर सर बहुत सारे लोगों ने क्या कर लिया कि जिनके वो ग्रुप थे ना उन्होंने अप्रूवल लगा दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर हो गए हैं वो अपना कोर्स प्रमोट करते रहते हैं। तो सर उन्होंने अप्रूवल लगा दिया, पर बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं सर उन पर अप्रूवल नहीं लगा। मैंने बहुत सारे ग्रुप देखे थे, अभी भी देख रहा हूँ, डेली देखता हूँ सर, उस पर बहुत सारे अप्रूवल नहीं लगे, पर उसमें कोई क्वेश्चन नहीं करता सर। जैसे धार्मिक मतलब जैसे स्थल होते हैं ना, उसमें भी बहुत सारे ग्रुप है, सारे ग्रुप है। अगर आप करना चाहते हो फेसबुक से तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हो, पर उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भाई आप एक दिन में कोई भी ग्रुप ढूंढते हो फिर हार मान जाते हो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अप्रूवल बहुत सारे ग्रुप पे लगाए वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो मैं जब फेसबुक से लीड जनरेट करता था तो कम से कम सर 100 या 200 ग्रुप में ज्वाइन करता था, उनको लीड करता था, पता नहीं कितने ग्रुप में पोस्ट करता था सर, मुझे खुद पता नहीं है। तो दिन भर करता रहता था, क्योंकि अगर आपको कमाना है तो सर काम करना पड़ेगा। 24 जब आपको दिन का 2000 या 3000 कमाना है तो 24 घंटे में कम से कम आपको 20 घंटे तो देने पड़ेगा सर काम को। ये कोई सर मजाक नहीं हो रहा, ये कोई हलवा नहीं है, क्योंकि पैसा कमाना है इनको, और पैसे कमाने में सर टाइम लगता है। ये सर 24 घंटे में 20 घंटे काम करेंगे तो सोएंगे कब? 4 घंटे सर, और बाकी 20 घंटे नहीं सर, 15 घंटे मान लो। 20 आप तो घंटे समझो,
बात को समझो। ठीक है, ग्रेट, समझ गया मैं आपकी बात को। तो अगर काम करना है तो वी हैव टू वर्क हार्ड, हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। मतलब मोहित का कहने का मतलब ये है कि खेलनी है, सच में खेलनी है। मैं 2 मिनट पहले आपको जब स्टार्टिंग में मोहित ने छोड़ा था तब भी मैं आपको यही बात बता रहा था कि आप इधर उधर जाके वीडियो देखते हो, किसी को डीएम करते हो कि सर लीड जनरेट करवा दो, सर हेल्प कर दो, या क्या मतलब सीरियसली मजाक हो रहा है क्या? आप लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उन क्वेश्चन को देख के ही मुझे पता लग जाता है कि आप लोगों ने एक भी ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी है। क्योंकि जो बंदा ट्रेनिंग अटेंड कर लेता है, जो बंदा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्टेप्स टू मिलियनेयर सीरीज अटेंड कर लेता है, बिगनर ट्रेनिंग अटेंड कर लेता है, उस बंदे के माइंड में ना बहुत अच्छी क्लैरिटी हो जाती है। उस बंदे के माइंड में ना ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आता कि सर मेरे पास लीड जनरेट नहीं हो रही है, मेरे फ्रेंड्स नहीं है, मैं किसको ज्वाइन कराऊं। भाई फ्रेंड्स को ज्वाइन कराने का काम थोड़ी है ये ऐसा काम थोड़ी है कि जाके किसी को भी पेल दिया, कुछ भी बोल दिया उल्टा सीधा और वहां पे जाके धक्के खा के आ गए वापस। ऐसा काम नहीं है ये, 2 दिन का काम नहीं है। आप लोग, मैंने अभी एक रील पे एक वीडियो देखी थी, आप लोगों ने देखी हो ना देखी हो, बट थोड़ी सी उल्टी सीधी थी, मतलब फनी टाइप थी, जिसमें एक सुअर होता है, पिग होता है, वो पिग एक तरफ से पानी पी रहा होता है, पीछे से उसके यूरिन निकल रहा होता है, वो वॉशरूम मतलब पास कर रहा होता है पीछे से। तो वो दोनों चीजें ना एक साथ हो रही है, आगे से पानी भी पी रहा है और उसी मोमेंट में वो यूरिन भी पास कर रहा है, मतलब वो वॉशरूम भी पास कर रहा है उसी मोमेंट में। तो यहाँ पे क्लाइंट क्या चाहता है? क्लाइंट भी यही चाहता है, मतलब आप लोग भी यही चाहते हो। आप लोग क्या चाहते हो कि आज मैंने पैसे डाले कोर्स पे और आज ही मेरे पास अर्निंग आनी शुरू हो जाए। दिस इज व्हाट यू वांट। इस तरह से लाइफ में रिजल्ट नहीं आता है। आपको पेशेंस रखना पड़ता है, आपको वेट करना पड़ता है, आपको इंतजार करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, धक्के खाने पड़ते हैं, फेलियर्स को फेस करना पड़ता है। बट आप लोग ये सोचते हो कि किसी ट्रेनिंग में बैठेंगे, किसी ट्रेनर के पास जाएंगे। अब ट्रेनर्स का काम क्या होता है? ट्रेनर्स का काम होता है चढ़ा देना, मोटिवेट कर देना। भाई प्रैक्टिकली समझो यार, किसी के मोटिवेशन पे काम नहीं होगा आपका। मतलब कोई भी ट्रेनर आपको ये कहेगा ना कि हाँ, अगर कोई बोलेगा पैसे नहीं है मेरे पास, तो आपको ये 2 लाइनें बोलनी है। आपको क्या लगता है लिटरली वो 2 लाइनें बोलने से सामने वाला पैसा दे देगा? कोई नहीं देगा आपको पैसा। क्यों? क्योंकि वो 2 लाइनों के लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए था ना, जो धक्के खाने थे, जो फेलियर को फेस करना था, वो आपने किया ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में करना क्या था। तो आपको ये लग रहा है कि ट्रेनिंग में बैठूंगा, 2 लाइनें मिलेंगी, जाके चेप दूंगा, सामने से पैसे निकल गए। आपको लग रहा है कि हाँ सर की ट्रेनिंग में बैठेंगे, मोहित की ट्रेनिंग में बैठेंगे, मोहित आइडिया देगा, फेसबुक ग्रुप, आज मोहित ने बोल दिया फेसबुक ग्रुप, अब यहाँ पे सारे के सारे जाके फेसबुक ग्रुप को ढूंढने लग जाएंगे। अब 2 दिन बाद आगे कहेंगे मोहित की ट्रेनिंग से तो रिजल्ट ही नहीं आया, फेसबुक ग्रुप में कोई आ ही नहीं रहा। अबे भाई मोहित से पूछो कितने ग्रुप ज्वाइन करता है वो, मोहित से पूछो कितने जाके फेलियर्स आते हैं, कितने अप्रूवल मिलते हैं, कितने नहीं मिलते हैं, कभी करता है कभी नहीं करता, कभी आती है। मोहित यहाँ पे आज हमारे साथ वो बातें शेयर कर रहा है जो रिजल्ट आए हैं, वो नहीं बता रहा आपको जिनसे उसको फेलियर मिला है। जब फेलियर सुनोगे तो आधे से ज्यादा लोग तो भाग जाएंगे कि हाँ इतने भी फेलियर होते हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीजों को समझो, प्रैक्टिकली रिजल्ट आने शुरू होते हैं। मोहित मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यार ये है कि लीड जनरेशन की फेसबुक ग्रुप के अलावा भी कोई और स्ट्रेटेजी होती है आप जो यूज करते हो, उसके बारे में बता। फेसबुक ग्रुप के अलावा और कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करते हो आप लीड्स को जनरेट करने के लिए? जैसा सर मैं करता हूँ, देखो सर, मतलब अब तो मेरा इंस्टाग्राम ग्रो हो गया है, तो फिर जैसे मैं फेसबुक से लीड जनरेट करता था, जो उससे अर्निंग होती थी मैं डेली उसे दिखाता था लोगों को, क्योंकि अगर आप इसे ग्रो नहीं करोगे तो आपकी प्रोफाइल बिल्ड नहीं होगी। तब तो जैसे इंस्टाग्राम मैंने ग्रो कर लिया सर, डेली रील डालता हूँ, मतलब कुछ ना कुछ डालता हूँ सर, डेली 2 या 3 रील डेली डाल रहा हूँ मैं। और सर मेरे फॉलोअर भी 20,000 से ऊपर है, तो सर मेरा काफी अच्छा, हाँ सर काफी अच्छा ग्रो हो रहा है। तो सर उससे मेरी लीड आ जाती है सर, मतलब डेली मेरे 20 या 25 लीड इंस्टाग्राम से आ जाते हैं, 20 तो। अच्छा मोहित, आपने जो ज्वाइन करा था उस टाइम पे आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने थे? 0। जीरो, मतलब जीरो से आपने शुरू करा और आज आपके 20,000 फॉलोअर्स हैं। मतलब ऐसा क्या है, बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बेस कैसे बना, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार इंस्टाग्राम को यूज करो, यूटिलाइज करो, इंस्टाग्राम को ग्रो करो, क्योंकि एक बार इंस्टाग्राम ग्रो हो गया ना, वहां से ऑर्गेनिक लीड इतनी आएंगी कि आप सही में लिटरली संभाल नहीं पाओगे। आज के टाइम पे जो बड़ा लीडर है ना, वो इतनी जल्दी क्यों ग्रो कर रहा है? वो दिन में कभी कभी 1 लाख कैसे मार देता है? आप लोगों को ऐसा लगता होगा यार दिन में 1 लाख मार दिए, अरे भाई क्या है दिन में 1 लाख? 10 डेटा साइंस बेच दिए, दिन में 1 लाख आ गया। अब उस बंदे के 1 लाख फॉलोअर हैं, तो उसके पास यार 10 डेटा साइंस की लीड नहीं आ सकती। आप लोगों का माइंड छोटा है, इसलिए आप बड़ा नहीं सोच पाते। थोड़ा सा माइंड को खोलोगे ना, तब समझ आ जाएगा कि जिस बंदे के 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख फॉलोअर है, उस बंदे के पास 10 डेटा साइंस की लीड आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और 10 डेटा साइंस की लीड आ गई, 1 लाख का रेवेन्यू हो गया, 1 लाख दिन में आ गया। मेरे को ये बताओ यार, आपने 0 से 20,000 तक की फॉलोअर की जर्नी किस तरीके से तय? जो भी बिगिनर लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उनसे पहले बोलना चाहूंगा कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो पहले ऑर्गेनिक से करो, सीधा आप एडवर्टाइजमेंट मत करो, ठीक है? कहीं ना कहीं से आप लीड ढूंढोगे, क्योंकि अगर आप आंखों चलाओगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको सेल जरूर मिलेगी। जो लोग बोलते हैं ना कि भाई मेरी सेल नहीं हो रही, मेरी सेल नहीं हो रही, जब स्टार्टिंग में मेरा पर कोई लीड नहीं आ रहा, तो भाई ये सिर्फ आपकी गलती है, क्योंकि लीड की कोई कमी नहीं है। दुनिया में लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, कोई कमी नहीं है, पर आपको सिर्फ ढूंढने की जरूरत है। जो भी रील्स वगैरह आते हैं ना, जिनका लोग कमेंट यस करते हैं, तो उनको आप प्रोफाइल विजिट करके उनका भी मैसेज कर सकते हो आप, वो भी लीड है आपके। आप उनसे बात करोगे तो वो काफी हद तक आपके साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है? मैंने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराया है, तो आप भी उनको करा सकते हो। ऑर्गेनिक तरीका है बिल्कुल। जैसे ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, उसको आप इंस्टाग्राम पर डालना शुरू कर दो, वन, ठीक है? जो भी आपको अर्निंग होगी उनको डालो और उनका वीडियो बना के आप उनसे रील बनाओ, ठीक है? जैसे आप उनसे रील बनाओगे ना, रील पर व्यू आएंगे। एंड आपको रील हमेशा ट्रेंडिंग ऑडियो पे बनानी है, क्योंकि अगर आप ट्रेंडिंग ऑडियो पे नहीं बनाओगे तो आपकी रील वायरल नहीं होगी, बहुत कम चांस है कि आपकी रील वायरल हो। तो ऐसे आपको रील वगैरह डालनी है, आपका इंस्टाग्राम धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। एंड आपको हाईलाइट्स अपडेट करते रहनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक बार हाईलाइट्स लगा देते हैं, कवर वगैरह लगा देते हैं, पर उसके बाद उसे उसमें डालती ही नहीं है उसमें रोज। तो भाई ऐसे नहीं करना। आप मेरी प्रोफाइल जाके चेक करोगे ना, तो उसमें प्रूफ्स वगैरह इतने हैं भाई, इतने कि आप सोच भी नहीं सकते मैं कितने डाले हैं। मतलब स्टूडेंट फीडबैक वगैरह बहुत सारे हैं, मतलब उसमें अगर बंदा एक बार उसमें चला गया ना, तो वो कन्वर्ट होकर बाहर निकलेगा। वो मतलब उसे इतना ट्रस्ट हो जाएगा मेरे ऊपर
कि भाई इस बंदे के साथ ज्वाइन करूंगा तो मेरी पक्का अर्निंग होगी। कल भी मेरे से 2-4 कॉल आए थे मेरे, वो बोल रहे थे भाई मुझे आपके साथ ही ज्वाइन करना है। मेरे बहुत सारे अपडेट मार्केटर का प्रोफाइल देखा, पर जो ट्रस्ट आपके साथ बिल्ड हुआ वो किसी के साथ नहीं हुआ। क्योंकि मैं सर ऐसा करता हूँ, मेरी जो प्रोफाइल है ना, तो सर मैं सर अपना जो भी मैं करता हूँ, मतलब कहीं भी जा रहा हूँ सर, गाँव वगैरह में, तो सर मेरा ऐसा ही है। तो सर मैं देश की उम्र को तो सर जो भी फोटो वगैरह होते हैं ना उसी टाइप से डालता हूँ। ऐसा नहीं सर मैं तो कर रहा हूँ पार्टी वगैरह में जा रहा हूँ, सर वो चीज तो मैं करता नहीं। सर जो चीज है वो डालता हूँ, तो सर उनको पता चलता है कि सर जब ये कर सकता है, गाँव का लड़का ये छोटा सा कर सकता है, तो सर मैं भी कर सकता हूँ। तो उनको ये ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। जो भी आप हो ना उसे शो करो, आप कोई एक चीज मत दिखाओ। जो भी आप एक चीज दिखाओगे ना, 1-2 दिन बाद उसे पता चल जाएगा कि भाई ये तो सिर्फ पागल बना रहा है और मुझे लूटने का काम कर रहा है। ये सर होता है उसमें। राइट। सो बी ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब कि रियल जो आप हो एक्चुअल में वो सामने वाली दुनिया को दिखाओगे। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी सामने क्या है, अंकित। अंकित जो अभी ट्रेंड में है, वो जिम बॉडी बिल्डिंग में है ना यार, मतलब उस हाँ वही वही। सो उस पर्सन ने क्या करा, अपना पूरा की पूरा ऑथेंटिक सेल्फ दिखाया, रियलिटी दिखाई, और कितनी जल्दी इंस्टाग्राम के ऊपर ग्रोथ मिल गई है। राइट। सो देखो अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ आप अपनी ऑथेंटिसिटी दिखाओगे तो आपको 2 दिन में रिजल्ट ही आ जाएगा, मोहित की तरह या फिर अंकित की तरह। ऐसा नहीं है। मतलब यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल ना, हर चीज में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। आपको समझना पड़ेगा कि हाँ ऐसा करने से चांसेस हाई है। हर चीज को ऐसे समझा करो, ऐसा करने से चांसेस हाई है ग्रो होने के। तो जिसमें चांसेस हाई है ऑब्वियस सी बात है ना, हमें वो एक्शन लेना चाहिए। तो अगर हमें लगता है कि यार ऑथेंटिक रहने से, अपना सच बोलने से और सच की स्टोरी दिखाने से चांसेस हाई है, तो हमें वैसा रहना चाहिए, तो रिजल्ट आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। राइट। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज मोहित ने एक पॉइंट बोला कि ट्रेंडिंग ऑडियो को यूज करो और ये करो। ठीक है, आई लाइक दैट पॉइंट, ट्रेंडिंग ऑडियो को यूज करो। बट एक चीज को और समझो यहाँ पे प्रैक्टिकल में, आपके साथ में एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि अपने प्रोफाइल पे ना कुछ वैल्यू भी दो, कुछ कंटेंट भी दो, जिससे लोगों को सीखने को मिले। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने ट्रेंडिंग ऑडियो को यूज किया और सपोज करो आपकी रील वायरल हो भी गई और लोग आपके प्रोफाइल पे आ भी गए, पर उस प्रोफाइल पे कुछ है ही नहीं, ना आपने कोई प्रूफ डाला है, ना आपने कोई टेस्टिमोनियल डाला है, ना आपने कोई पोस्ट डाला है, बस आपने सारी की सारी ट्रेंडिंग ऑडियो के साथ रील भरी पड़ी है। अब वो बंदा ट्रेंडिंग रील को देख के चला जाएगा, क्या करेगा? ना तो आपने कोई हाईलाइट मेंटेन करी है, ना आपकी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी है, ना आपका बायो अच्छा है, कुछ है ही नहीं, बस ट्रेंडिंग ऑडियो की वजह से गलती से रील वायरल हो गई। अब रील वायरल होने के बाद वो आएगा ना, और आएगा, देखेगा, वापस चला जाएगा, और फिर वो दोबारा नहीं आएगा। समझो आपने एक अच्छी खासी लीड को अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लिया, और अट्रैक्ट करने के बाद उसको भगा भी दिया, तो ये अब ये जो भागा है ना बंदा, ये दोबारा नहीं आएगा। तो आपने एक बहुत पोटेंशियल कस्टमर को खो दिया। तो ट्रेंडिंग ऑडियो, वीडियो, अच्छी एडिटिंग, ये सब काम करेंगी, ये सब रिजल्ट लेके आएंगी। बट साथ ही साथ अपने प्रोफाइल को ऐसा बनाओ कि अगर बंदा एक बार प्रोफाइल चेक करने आए तो उस प्रोफाइल पे टिके, उसको फॉलो करने का एक रीजन दो कि वो आपको क्यों फॉलो करे। भाई रीजन तो होना चाहिए ना। जब रीजन ही नहीं है फॉलो करने का, आपके साथ कनेक्ट करने का, तो बंदा आ तो जाएगा पर टिकेगा नहीं, फॉलो कर भी लेगा, 2 दिन बाद अनफॉलो कर देगा। और ये सब लोगों के साथ में मेजर प्रॉब्लम है कि सर लोग मुझे फॉलो करते हैं पर अनफॉलो कर देते हैं। अनफॉलो क्यों कर देते हैं? क्योंकि आपकी प्रोफाइल पे कुछ है ही नहीं। वो बंदा क्यों फालतू में आपको फॉलो करके अपना फॉलोअर बढ़ाएगा? समझे आप इस बात को? ग्रेट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मोहित कुछ ऐड करना चाहते हो यहाँ पे? सर मैं यही बोलूंगा, मतलब जो भी मतलब लोग प्रोफाइल बिल्ड करते हैं अपनी, भाई देखो जब तक आपके कंटेंट में दम ना हुआ तो आप ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करो, चाहे कुछ भी यूज करो, भाई व्यूज वायरल नहीं होने वाली। क्योंकि जब तक आप कंटेंट ही अच्छा नहीं डालोगे भाई कुछ नहीं होने वाला। जब स्टार्टिंग मैंने किया था तो भाई देखो ऐसा तो नहीं कि शुरू से एकदम परफेक्ट आ जाता है, ऐसा नहीं होता। मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे पास तो ना ही फोन था अच्छा, अब तो मेरे पास आईफोन है। तब तो मेरा टूटा फूटा फोन था जो मामा ने दिया था, ठीक है। उससे मैंने रील बनाना स्टार्ट किया, उससे मतलब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती थी क्योंकि नेट प्रॉब्लम जी करती था। मैं छोटा सा रिचार्ज करवाता था, उससे मतलब वीडियो वगैरह एडिट वगैरह करता था इन्फोटेक से, बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता था। पर मैं धीरे धीरे प्रोसेस कर रहा था कि मुझे कुछ ना कुछ डालना है उसमें। तो ऐसे में मतलब धीरे धीरे करने लगा। तो अगर आप भी धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करोगे ना तो एक ना एक दिन परफेक्ट जरूर आएगा, ठीक है। उस दिन आएगा ना भाई, उस दिन भाई सब देखते रह जाएंगे। राइट। ठीक है। सो मेरे को यार मोहित नेक्स्ट बात बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब लीड जनरेशन पे तो हमने बहुत सारी बातें कर ली कि लीड किस तरीके से आएगी, फेसबुक ग्रुप हो गया, अपने सोशल मीडिया पे काम करना हो गया, ये सब चीजें हो गई। अब लीड आने के बाद क्या करते हो आप? लीड आ गई आपके पास में, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? मतलब कैसे क्लोज कैसे करते हो उसको? देखो सर मैं तो ऐसे बताऊं, जैसे कोई लीड आ गई, अभी मेरे पास लीड खूब आ जाती है, इसलिए मैं ज्यादातर कॉल नहीं कर पाता। बट जब मैं स्टार्टिंग किया था ना सर तो तब तो कॉल में करता था। बट अब मैं नहीं कर पाता क्योंकि ज्यादा लीड आ रही है, तो सर अगर करूंगा तो ज्यादा टाइम जाएगा। तो जैसे ही लीड आती है ना सर, पहले तो मैं नंबर सेव करवाता हूँ अपना। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सेव करवा लिया करो। अगर आप उनसे नाम वगैरह पूछ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं पूछ रहे तो चलो कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो पहले आप नंबर सेव करवा लेना, उसके बाद उसका नंबर सेव कर लेना। देन उसके बाद आपको जो भी आप प्रेजेंटेशन वीडियो है ना उसको आपको भेजना है, ऑफिशियल जो प्रेजेंटेशन वीडियो है उसको आप भेज सकते हो। देन कुछ लोग क्या करते हैं कि वॉइस नोट नहीं भेजते। अगर आप वॉइस नोट नहीं भेजोगे प्रेजेंटेशन वीडियो के साथ तो लीड आपका समझेगा नहीं भाई, क्योंकि उसे क्या पता भाई कौन सी लिंक कैसी है, ये प्रेजेंटेशन लिंक है, इसमें क्या बताया गया है, उसे क्या पता। तो आपको एक वॉइस चैट बनाना है जिसमें आपको बोलना है कि भाई अगर इस प्रेजेंटेशन को आप देखोगे तो आपको बिजनेस का सब कुछ समझ आ जाएगा और आप भी मेरी तरह 2 से 4 हजार डेली कमा सकते हो। और सभी प्रूफ वगैरह जानने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को चेक कर सकते हो। तो भाई आप वहाँ अपना इंस्टाग्राम आईडी जरूर मेंशन कर देना। तो जैसे ऐसे ही मैं करता हूँ, प्रेजेंटेशन वीडियो भेजता हूँ, इंस्टाग्राम लिंक भेजता हूँ, एंड उसके बाद उन्हें वॉइस नोट भेजता हूँ, उसके बाद वो फॉलो में डाल देता हूँ। जैसे ही कोई बंदा आ रहा है ना आपके पास, उसे 2 या 3 दिन के बाद ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालना है आपको।
अगर आप ब्रॉडकास्ट नहीं करोगे ना तो लीड आपका कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। बहुत सारे लीड कन्वर्ट हो जाते हैं, पर लोग क्या समझते हैं कि भाई लीड कन्वर्ट हो रहे हैं, मैं ब्रॉडकास्ट क्यों करूं? पर भाई बहुत कम कम कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे आप 100 लीड लाए ना, तो अगर ब्रॉडकास्ट आप नहीं डालोगे तो कम से कम बता रहा हूँ 3 या 4 लीड आपके कन्वर्ट होंगे। अगर आप ब्रॉडकास्ट डाल रहे हो तो कम से कम 10 या 15 लीड कन्वर्ट हो सकते हैं, 20 लीड भी कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे मैं शुरू में करता था ना सर, तो सर मतलब ब्रॉडकास्ट बहुत ज्यादा करता था, 2 या 3 दिन में करता रहता था। तो सर ऐसे वो लीड मेरे देखते थे और मैं क्या डालता था उसमें, अपने अचीवमेंट वगैरह जो भी मैं कर रहा हूँ वो चीज उसमें डालता था कि मैं कैसे ग्रोथ कर रहा हूँ, कैसे मेरी अर्निंग हो रही है, फीडबैक वगैरह सब कुछ इसमें डालता था। तो आपको रेगुलर अपडेट करना है, 2 या 3 दिन बाद आप एक ब्रॉडकास्ट डाल सकते हो। उससे क्या होगा कि उससे अपडेट मिलता रहेगा। अगर आप ब्रॉडकास्ट नहीं डालोगे तो भाई आप काम नहीं कर रहे अच्छे से, ठीक है। ब्रॉडकास्ट डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं ब्रॉडकास्ट का। ब्रॉडकास्ट बहुत ज्यादा मेन चीज है मेरे साथ में, क्योंकि जो मेरा ग्रोथ हुआ है ब्रॉडकास्ट का सबसे बड़ा हाथ है उसमें। तो मेरा जो भी सेल होता है तो ब्रॉडकास्ट से ज्यादा होता है। अच्छा ठीक है मोहित, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो ब्रॉडकास्ट की आप बात कर रहे हो, तो ब्रॉडकास्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सामने वाले ने अपने फोन में आपका नंबर सेव किया हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर सेव ही नहीं किया है सामने वाले ने नंबर, तो ब्रॉडकास्ट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट उस तक पहुंचेगा नहीं। तो अब आप मेरे को एक बात बताइए कि आप क्या स्ट्रेटेजी ऐसी फॉलो करते हैं जिससे कि सामने वाला आपका नंबर अपने फोन में सेव कर लेता है और आपकी ब्रॉडकास्ट से रिजल्ट आ जाता है? देखो सर ऐसा होता है, जैसे कोई बंदा मेरे पास आया, अगर वो मेरा नंबर सेव नहीं कर रहा तो मैं क्या करता हूँ, फिर उससे थोड़ा बहुत बात करता हूँ कि भाई आप कैसे हो, क्या हो, थोड़ा बहुत फ्रेंडली हो जाएगा। देखो फ्रेंडली होने में कोई दिक्कत नहीं है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, तो फ्रेंडली होने में कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत फ्रेंडली हो गए ना आप, थोड़ा बहुत अपनी बात शेयर करोगे तो भाई वो आपका नंबर जरूर सेव करेगा। ऐसा नहीं है कि सेव नहीं करेगा, जरूर सेव करेगा वो। उसके बाद आप उनसे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करो, सिंपल है, ऐसे करता हूँ। वो कर रहा है तो सही है, जब तक सीधी आत्मली से घी निकल रहा है तो सही है सर, जब करनी पड़ती है, वही चक्कर है। ओके ग्रेट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मोहित, आप कुछ ऑटोमेशन काइंड ऑफ थिंग भी यूज करते हो क्या? मतलब कहीं पे ऐसी चीजें हैं जहाँ पे चीजें अपने आप हो रही हैं, जहाँ पे अगर आप इंटरफेयर भी ना करो तब भी वो चीज अपने आप चली जाएगी, चाहे कोई कॉल है, चाहे कोई मैसेज है, चाहे कोई प्रेजेंटेशन का लिंक है, कुछ भी ऐसा ऑटोमेशन टाइप ऑफ थिंग यूज करते हो आप अभी? सर देखो सर, अभी मतलब 1 या 2 महीने पहले से मैंने ऑटो रिस्पॉन्डर चालू किया है। उससे पहले मैं कुछ भी सर ऑटो नहीं करता था, सब खुद करता था। जो भी मैं काम किया सर अपने हाथ से किया, किसी दूसरे लड़के को भी नहीं बोला था कि मेरा लीव एडिट कर दे तू, किसी को नहीं बोला था, सब खुद किया है मैंने। क्योंकि जब आप खुद करते हो ना तो आपको इतनी नॉलेज आ जाएगी कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, फिर आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई इसे कैसे करें हम। तो खुद करना सीखो आप, अगर और किसी को बोलोगे तो वो काम नहीं हो पाएगा। ऐसे करता हूँ। ओके ठीक है, बट एक पॉइंट आता है मोहित, जहाँ पे हम ग्रो करने लगते हैं तो फिर हमें टीम की भी जरूरत पड़ती है। पर चलो वो खैर बात की बातें, उसको बाद में करेंगे। तो ये बताओ कि आप 11 लाख का जो आपका रेवेन्यू अभी तक हुआ है, इस 11 लाख के रेवेन्यू में आपका टोटल प्रॉफिट कितना है? मतलब प्रॉफिट मतलब आपने सारे खर्चे भी लगे होंगे, फोन लाया होगा, ये सब चीजें लाके, मतलब कितना आपने एक प्रॉफिट अपने लिए मेंटेन कर लिया होगा कि हाँ 11 लाख में मेरा सारा खर्चा हटा के इतना तो मेरा प्रॉफिट है? मतलब आप सर ये बोल रहे हो कितना बचा लिया, ये बोल रहे हो? कितना बचा लिया, एड वगैरह भी कभी चलाई है, कुछ भी किया है, कहीं पे भी इन्वेस्ट किया है, तो मोटा मोटा, देखो एग्जैक्ट तो याद नहीं होगा, बट मैं मोटा मोटा जानना चाहता हूँ कि हाँ भाई 11 लाख में से इतना तो पॉकेट में बचा लिया। सर सही बताऊं, अभी सर मेरी पॉकेट में सिर्फ 1 लाख या 1.5 लाख हुआ, क्योंकि सर मैंने अपने जो पैसे है ना सब फैमिली में लगा दिए। मतलब जो भी ट्रैक्टर वगैरह लिया था सर मैंने, 8 लाख का ट्रैक्टर आया था, उसका ईएमआई वगैरह भरना पड़ता है, आप समझ सकते हो, वो भी जाता है। उसके बाद सर मैंने लैपटॉप भी लिया था, सर आईफोन भी लिया था। ट्रैक्टर आया था वो अपने खुद ही पैसे से लिया है, खुद के पैसे से, जो डाउन पेमेंट हुई 8 लाख की, यस सर, यस सर, तो वो पूरी अपने आप आपने करी है? यस सर, नाइस। और सर मैंने लैपटॉप भी लिया एक 55,000 का, एंड मैं मेरा वन प्लस का फोन लिया था 25,000 का। उसके बाद आईफोन 14 प्रो मैक्स लिया था 1.5 लाख का। तो ये सारा पैसा तो आपने खर्च ही कर दिया जो कमाया, बचाया गया यस सर, बचा है, बहुत बचा है, 1.5 लाख है सर अभी। और खर्च करेंगे तभी और आएगा। हाँ तभी तो सर खर्च करेंगे तभी और आएगा, कमाने का मोटिवेशन तो आएगा ना कि हाँ भाई अब ट्रैक्टर लिया है तो इसकी ईएमआई भी भरनी है, ईएमआई भरनी है तो पैसे भी चाहिए, राइट? हाँ तभी तो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यार कई बार क्या होता है ना, जो क्लाइंट होता है, जो लीड होती है, वो मना करती है कि यार मतलब रीजन देती है कि मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। देखो वैसे तो ये सारी चीजें समय के साथ ऑटोमेटिकली आ जाती हैं एक्सपीरियंस के साथ में, बट स्टिल एक आइडिया आप शेयर कर सकते हो कि मतलब ऐसे केस में आप क्या करते हो? आप उन्हें छोड़ देते हो कि अभी ठीक है यार तू मतलब मेरे पास और लीड है तो मैं दूसरे पे फोकस करता हूँ, तेरे को नहीं करना मत कर, ऐसा करते हो? या फिर थोड़ा समझाते हो, थोड़ा प्रैक्टिकली कुछ उस पर ट्रिक्स अप्लाई करते हो, क्या करते हो? मतलब एक्चुअल में आप क्या करते हो? सर देखो, जब मतलब कोई बंदा बोलता है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, तो मैं प्यार से समझाता हूँ उन्हें कि अगर देखो हमको लड़ाई तो करनी नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, उनसे बहस कर लेते हैं। भाई बहस नहीं करनी है, डायलॉगबाजी नहीं करनी है आपको। अगर आप उनसे डायलॉगबाजी करोगे तो आपके साथ स्टार्ट नहीं करेंगे वो, और किसी के साथ स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो वो चीज आपको नहीं करना, उन्हें प्यार से समझाना है कि भाई देखो मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मैंने अपने पापा से पूछा था। वो अगर आपके पापा नहीं समझ रहे तो आप उन्हें दोस्त वगैरह से पूछ के पैसे ले सकते हो भाई। आप उन्हें समझा सकते हो कि अगर आपके पापा सपोर्ट नहीं कर रहे आपको, वैसे तो सपोर्ट सबके करते हैं, अगर उन्हें आप बताओगे कि इस कोर्स में आपको सीखने को मिलेगा, उससे आपको जॉब वगैरह में भी, मतलब किसी कोई भी काम करोगे आप, गवर्नमेंट जॉब वगैरह कोई भी काम कर रहे हो आप, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो इसमें आपको स्किल सिखाई जा रही है, नॉलेज दी जा रही है, कोई इसमें 2 नंबर का काम नहीं है सर कि मतलब इससे आप डरो, ठीक है। तो वो चीज है सर, आप अगर अच्छे से समझाओगे ना लोगों को तो समझ जाते हैं। ठीक है ग्रेट, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपके अकॉर्डिंगली जो भी एक एफिलिएट मार्केटिंग में एंटर कर रहा है, जो भी एक बिगनर है, नया बंदा है, उसको स्टार्टिंग के, अच्छा
पहले एक क्वेश्चन बताओ, इसको बाद में पूछते हैं कि आपकी पहली सेल कितने दिन में हुई थी? सर 1.5 महीने बाद हुई। पहली सेल 1.5 महीने बाद? क्योंकि सर मैं इससे पहले एक और कंपनी में काम करता था, नाम तो नहीं बोलूंगा, पर उसमें करता था सर मैं। तो सर उसमें क्या था कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा था, पर मुझे सर इतना तो था नहीं सर, लीड फटाफट आ रही है सर, धीमे धीमे लीड आती थी सर, वो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते थे। और मिलीनियर ट्रक में क्या है कि 600 रुपए से इन्वेस्टमेंट हो जाती है, जब ज्वाइन कर सकते हो। तो सर मैंने इसलिए मिलीनियर ट्रक ज्वाइन किया, और 1 महीने बाद सर मैंने मिलीनियर ट्रक ज्वाइन किया था। 15 या 20 दिन बाद मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई थी सर। मुझे इतना नॉलेज नहीं था सर, बहुत ज्यादा डरता था सर, मैं बता रहा हूँ सर, बहुत ज्यादा डरता था, इसलिए मैंने फिर अच्छा, आपको याद है, आपको पहली सेल की कहानी याद है, आपको कैसे हुई थी, कैसे, कितना, कहाँ से लीड आई थी, याद है? तो एक बार बताओ पहली सेल की कहानी। सर पहली सेल की कहानी क्या, जब मैं मतलब उसमें दूसरी कंपनी में काम करता था, तो सर मैंने लीड जनरेशन वगैरह तो सब कर लिया था सर, सब कुछ सेटल था, मतलब सब कुछ सेटअप था सर मेरा, क्योंकि बस ये था कि उनको इन्वेस्टमेंट कम चाहिए था, वो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो यही था सर, जब मैंने मिलीनियर ट्रक स्टार्ट किया तो मैंने स्टेटस वगैरह लगाया कि भाई आप इतनी इन्वेस्टमेंट करके ज्वाइन हो सकते हो इसमें। तो उन्होंने क्या भाई फटाफट देखा कि भाई 600 रुपए से इन्वेस्टमेंट करके आप ज्वाइन हो सकते हैं, तो उन्होंने फटाफट 600 रुपए दे दिया। फिर क्या है, फटाफट डेली सेल आने लगी, फिर तो मेरी 2-3 डेली सेल निकलने लगी था, तो मेरे पास लीड थी सर पहले। ठीक है, ग्रेट। आपको क्या लगता है कि एक जो भी नया बिगनर होता है, जो भी नया पर्सन ज्वाइन कर रहा है एफिलिएट मार्केटिंग में, स्टार्टिंग में उनको किन किन लर्निंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए? मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज है जिसको तो बंदा अवॉइड कर ही नहीं सकता, ये तो सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं सीखोगे तो हो सकता है तुक्के से रिजल्ट आ जाए, बट लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो ऐसी कौन कौन सी लर्निंग्स है? सर मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा पहले तो माइंड सेट है सर, अपना माइंड सेट ही अच्छा बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात, अंदर अपने डर बैठाना पड़ेगा, अपने अंदर एक फेलियर का डर, क्योंकि जब आपको ऐसा लगेगा ना कि अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो सर मेरी जिंदगी बर्बाद है, ये समझ लो सर। मैं यही समझ के चलता हूँ, डेली काम करता हूँ ना सर, यही समझ के चलता हूँ, अगर आज मैं सेल नहीं निकल पाया तो सर मेरी जिंदगी बर्बाद, बस यही सोच के चलता हूँ। इससे सर क्या होता है, मुझे अंदर से मोटिवेशन आता है कि मुझे फैमिली के लिए कुछ करना है। अगर मैं ये नहीं कर पाया तो सर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बर्बाद है सर, क्योंकि मैं पढ़ाई में इतना होशियार नहीं हूँ, और मैं पढ़ाई भी बहुत मतलब कम करता हूँ सर। तो मैं अंदर से मैं लग लेता हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, उससे आपको मोटिवेशन मिलता है। और दूसरी बात, आपको लर्निंग पर फोकस करना है, जो भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा रही है, रेगुलर आपको ट्रेनिंग देखनी है। आप जितने दिन देख सकते हो उतनी अच्छी बात है, मतलब आपके डाउट क्लियर होने चाहिए, नहीं कि आप ट्रेनिंग में बैठ के आपके डाउट क्लियर ही नहीं हो रहे, और ट्रेनिंग आप डेली देख रहे हो पर आपके डाउट क्लियर नहीं कर पा रहे। और जब भी आप ट्रेनिंग देख रहे हो ना, उसे जाके इंप्लीमेंट करो, क्योंकि अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे उस ट्रेनिंग का कुछ भी मतलब सर कुछ भी नहीं है। वो ट्रेनिंग बेकार है सर, जब तक आप खुद इंप्लीमेंट नहीं कर रहे उसे। तो ऐसे ही मैं करता था, जो भी ट्रेनिंग देखता था डेली मैं उसे इंप्लीमेंट करता था। जैसे आज मुझे रील एडिट करना सिखाया है, तो मैं उसे जाके करता था, कुछ ना कुछ डालता था, जिससे मुझे लर्निंग माइंडसेट मेरा सही हो रहा था कि मुझे ऐसे करना है, तो वो सब होता है। ठीक है मोहित, नेक्स्ट टारगेट क्या